वेलकम स्टूडेंट्स। ह्यूमंस में क्लास ट्रिमेटोडा की जो इम्पोर्टेंट पैरासाइट्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज सेकंड जो पैरासाइट है वो है फेस्कुला हेपेटिका। फेस्कुला हेपेटिका को हम कॉमनली शीप लिवर फ्लोक्स भी कहते हैं। जो शीप लिवर फ्लोक है ये कॉमन होता है शीप राइजिंग एरिया में। अब जो फेस्कुला हेपेटिका है इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सेम जिस तरह हमने चाइनीज़ लिवर फ्लोक में देखा। सो इसमें जो क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके डेफिनेट होस्ट यानी जो इसका फाइनल होस्ट होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो इसके इंटरमीडिएट होस्ट में होती है। सो इसका जो डेफिनेट होस्ट है वो शीप है या ह्यूमन है। सो इनमें क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इनका जो अडल्ट फॉर्म होती है वो लिवर के बाइल डक्ट्स में रहती है। जैसे इसके नेम से ही जाहिर है कि ये शीप लिवर फ्लूक है, लिवर। सो ये लिवर में के बाइल डक्ट्स में रहते हैं। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, एग की फॉर्मेशन होती है। सो एग जो होता है वो बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाता है। इंटेस्टाइन से ये बॉडी से बाहर एनएस से फिसिस के साथ इसको रिमूव कर दिया जाता है। अब एग जो है वो फ्रेश वाटर में डिपॉजिट यानी उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। अब एग रिलीज होने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है एग की हैचिंग। सो एग जो है हैच करता है और उससे सिलिएटेड लार्वा जो है वो बाहर रिलीज कर दिया जाता है। एग से जो है वो सिलिएटेड लार्वा जो है वो बाहर निकलता है और उस सिलिएटेड लार्वा को हम मिरासीडिया कहते हैं। जो मिरासीडिया है इसके पास माउथ प्रेजेंट नहीं होता, सो ये कुछ खा नहीं सकता। सो इसको जो है जो इंटरमीडिएट होस्ट है, जो फर्स्ट इसको होस्ट है उसको तलाश करने की ज़रूरत होती है। सो इसका जो पहला इंटरमीडिएट होस्ट है वो स्नेल है। अब मिरासीडिया जो है वो स्नेल को तलाश कर लेता है। तलाश करने के बाद उसकी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है। जब उसकी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है तो ये अपने सीलिया को लूज़ कर जाता है, अपने सीलिया को गिरा देता है और स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिस्ट हम कहते हैं सैक विच फिल्ड विथ फ्लूइड। सो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सैक होती है जो फ्लूइड से फिल्ड होती है। सो ये स्पोरोसिस्ट में स्नेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो स्नेल है, स्नेल के अंदर मिरासीडियम जो है वो स्नेल के अंदर चला गया। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मिरासीडियम जो है पेनिट्रेट कर गया है और स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब स्पोरोसिस्ट जो है आगे रेडियाई में कन्वर्ट हो जाता है और रेडियाई से कर्सेरिया की फॉर्मेशन होती है। सो ये जो स्पोरोसिस्ट और रेडिया और कर्सेरिया ये जो होती हैं ये इन थ्री स्टेप की जो फॉर्मेशन होती है ये स्नेल के अंदर होती है और स्नेल के अंदर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सो जो है स्पोरोसिस जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो रेडियाई बनते हैं। रेडिया जो है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है तो आगे कर्सेरिया की फॉर्मेशन होती है। सो जब कर्सेरिया की फॉर्मेशन हो जाती है तो कर्सेरिया जो है ये स्नेल की बॉडी को छोड़ देता है। ये स्नेल की बॉडी से निकल जाता है और फ्रीली जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। ये स्नेल की जब बॉडी से निकलता है तो ये जो कर्सेरिया है इसके पास माउथ भी प्रेजेंट होता है, इसके पास इसका ट्रैक्ट प्रेजेंट, इसको पास प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और इसके पास लॉन्ग जो है वो टेल भी प्रेजेंट होती है। सो कर्सेरिया जब स्नेल की बॉडी से निकल आता है तो ये दूसरे जो होस्ट है उसको तलाश करना शुरू कर देता है। सो उसका जो सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो प्लांट वेजिटेशंस होती हैं। पानी के अंदर जो प्लांट वेजिटेशंस प्रेजेंट होती हैं वो इसका सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट होता है। अब जो प्लांट वेजिटेशंस हैं वहाँ पर ये क्या कर देता है, प्लांट वेजिटेशन के साथ अटैच्ड होके वहाँ पे सिस्ट बना देता है। सो ये अपने टेल को रिमूव करेगा, लूज़ कर देगा और वहाँ पर प्लांट्स की बॉडी में जाके एक सिस्ट बना देगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। अब शीप और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो कब इन्फेक्टेड होते हैं, तो वो तब इन्फेक्टेड होते हैं जब वो ग्रासिंग कर रहे होते हैं, जब वो चर रहे होते हैं, जब वो इस प्लांट वेजिटेशंस को क्या करेंगे, खाएंगे, तो वो इस
जो है फ्लूक से वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ह्यूमन जो है वो कब इन्फेक्टेड होती हैं, तो जब वो फ्रेश वाटर कैरेट्स को खाते हैं। वाटर कैरेट्स जो हैं ये इनके जो लीव्स होती हैं वो सलाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो ह्यूमन जो है वो जब इन्फेक्टेड तभी होंगे जब वे इनको खाएंगे। सो ये इसका लाइफ साइकिल है। एग की फार्मेशन होती है, जब हैचिंग होती है तो मेरासीडिया जो है वो लार्वा रिलीज कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो मेरासीडिया है वो अपने पहले इंटरमीडिएट होस्ट को तलाश करता है। उसका जो पहला इंटरमीडिएट होस्ट है वो स्नेल है। अब स्नेल में जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और मेरासीडिया जो है वो स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्पोरोसिस्ट में फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो रेडियाई जो है इसकी फार्मेशन होती है। अब रेडियाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो कर्सेरिया की फार्मेशन होती है। जब कर्सेरिया की फार्मेशन होती है तो कर्सेरिया जो है स्नेल की बॉडी को लीव कर जाता है, स्नेल की बॉडी से निकल जाता है और फ्रीली मूव करना शुरू कर देता है। अब कर्सेरिया जो है वो प्लांट वेजिटेशन के साथ अटैच हो जाता है और वहाँ पर सिस्ट की फार्मेशन हो जाती है। अब प्लांट्स में क्या होती है, प्लांट वेजिटेशन में सिस्ट की फार्मेशन हो जाती है, ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये सिस्ट में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ये शीप जो है या दूसरे एनिमल जो है वो इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं जब वो इसको खा लेते हैं। जब वे इसको खाएंगे तो मेटाकर्सेरिया जो है उनकी बॉडी में जाकर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ से फिर क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी उसमें और एग की फार्मेशन होगी, एग फिर बाहर रिलीज होगा। सो इस तरह ये साइकिल जो है चलता है। अब नेक्स्ट है स्काइस्टोमस। इसको हम कॉमनली कहते हैं ब्लड फ्लोक। ब्लड फ्लोक यानी ये जो फ्लोक है ये ब्लड के अंदर रहता है, खून में रहता है। ये जो स्काइस्टोमस है इनकी मेडिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन इन्होंने 200 मिलियन पीपल्स को पूरी दुनिया में इन्फेक्ट किया है। इनका जो इन्फेक्शन है वो अफ्रीका के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया में ये कॉमन होता है। इनका जो अडल्ट है वो डायोसिस है, यानी मेल और फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट है। ये रहते कहाँ पर है, तो ये ह्यूमंस की ब्लड स्ट्रीम्स में रहते हैं। नेक्स्ट इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो मेल अडल्ट होता है, जो मेल फ्लोक है वो फीमेल की निस्बत हेल्दी होता है, वो मोटा होता है और छोटा होता है और इसकी बॉडी में एक कर्व प्रेजेंट होता है, एक कर्व होता है इसकी बॉडी में। फीमेल की बात करें तो फीमेल जो होती है वो मेल की निस्बत पतली होती है और लंबी होती है और ये जो मेल की बॉडी में कर्व प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, वहाँ पर ये मेल के साथ अटैच्ड होती है। सो प्रेजेंट इन द कैनाल ऑफ मेल। सो ये जो मेल की कैनाल है, ये जो मेल की कर्व प्रेजेंट है यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। अब कॉपुलेशन जो है ये कंटिन्यूस होती है और फीमेल जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एग जो है वो प्रोड्यूस करती है। जो स्काइस्टोमा एग है इसके पास स्पाइन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो स्काइस्टोमा का एग होता है इसके पास स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। ये स्पाइन जो है इसको मदद देते हैं होस्ट टिश्यूज़ में मूव करने के लिए। सो होस्ट टिश्यूज़ में इसके एग जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं। इनके जो एग होता है उसको फेसेस या यूरिन से बॉडी से बाहर क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। सो ये इसकी हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जब ये एग को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है तो देन क्या होता है, जो एग होता है स्काइस्टोमा का इसके पास अपर क्यूलम प्रेजेंट नहीं होता है। पीछे हमने दो जो है फ्लोक्स की बात की तो उनके पास अपर क्यूलम प्रेजेंट है, लेकिन स्काइस्टोमा में अपर क्यूलम प्रेजेंट नहीं होता। सो मेरासीडियम फिर कैसे एग से बाहर हैच होता है, कैसे निकलता है, तो एक स्लिट से बाहर निकलता है। स्लिट जो होती है ये एक नैरो ओपनिंग होती है। तो इस नैरो ओपनिंग से मेरासीडियम लार्वा जो है इसके एग से बाहर निकल जाता है। अब मेरासीडियम जो है जब हैच हो जाता है, मेरासीडियम जो है एग से निकल जाता है, देन ये पहले इंटरमीडिएट होस्ट को फाइंड करता है। तो सो इसका पहला जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो स्नेल है। अब फाइंड करने के बाद ये स्नेल की बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगा। पेनिट्रेशन से ये स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और स्पोरोसिस्ट से डाटर स्पोरोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी और डाटर स्पोरोसिस्ट है कर्सेरिया। सो ये जो है मेरासीडियम की जब स्नेल के अंदर पेनिट्रेशन हुई तो यहाँ से स्टार्ट हो गई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई। मेरासीडियम जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ, इसमें बडिंग हुई और बडिंग से स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ, स्पोरोसिस्ट में एसेक्सुअली फिर इसमें रिप्रोडक्शन हुई, यानी इसमें बडिंग हुई और बडिंग से ये कन्वर्ट हो गया डाटर स्पोरोसिस्ट और डाटर स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट हुआ कर्सेरिया में। जब कर्सेरिया की फार्मेशन हो जाती है तो कर्सेरिया जो है ये इसकी बॉडी को लीव कर देता है, इसकी बॉडी से, स्नेल की बॉडी से निकल जाता है। अब पीछे हमने जितने भी दो जो हमने फ्लोक्स पढ़े उनमें रेडियल स्टेज थी वो प्रेजेंट थी, लेकिन इसमें जो रेडियल जनरेशन होती है वो एब्सेंट होती है। अब कर्सेरिया जो है वो स्नेल की बॉडी से निकल जाता है और ये फ्रीली जो है ये मूव करना शुरू कर देगा। अब इसके पास इसका जो कर्सेरिया होता है, इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसकी कर्सेरिया के पास जो टेल होती है, पीछे हमने जो दो हमने फ्लोक्स की बात की तो उन दोनों फ्लोक्स में लॉन्ग टेल प्रेजेंट थी, लेकिन इसका जो कर्सेरिया है इसके पास टेल तो प्रेजेंट है लेकिन वो फॉक्ड है, यानी वो डिवाइडेड होती है। कर्सेरिया की जो टेल होती है वो डिवाइडेड होती है। ह्यूमन जो है वो कब इन्फेक्टेड होती हैं, तो ह्यूमन जो है ये इन्फेक्टिव, ह्यूमन जो है इसका फाइनल जो है ये डेफिनेट होस्ट जिसे हम कहते हैं वो है। तो ह्यूमन जो है वो कब इन्फेक्टेड होती हैं, तो जब कर्सेरिया जो है इनके फूड से, स्किन से इनकी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है। तो फूड से, ह्यूमन्स के फूड से क्या जो कर्सेरिया है ह्यूमन्स की बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है। अब इनकी पेनिट्रेशन कैसी होती है, तो इनके पास इंटीरियर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो इंटीरियर ग्लैंड्स होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये हेल्प करते हैं इसकी पेनिट्रेशन में। सो कर्सेरिया जो है जब पेनिट्रेट कर जाता है ह्यूमन्स में, जब पेनिट्रेट कर जाता है तो पेनिट्रेशन के बाद ये अपनी टेल को लूज़ कर देता है। ये अपनी टेल को लूज़ कर देगा और वहाँ पर डिवेल्प हो जाएगा अडल्ट में, जहाँ पर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाए कहाँ पर, इंटेस्टाइनल वेन्स के अंदर। अब मेटाकर्सेरिया स्टेज जो है इसके अंदर एब्सेंट होती है। ओवरऑल हम बात करें तो ये जो स्काइस्टोमस है इसमें रेडियल स्टेज भी एब्सेंट होती है, इसमें अपर क्यूलम भी एब्सेंट होता है और मेटाकर्सेरिया स्टेज भी एब्सेंट होती है। और इसकी जो एक ख़ास बात यह है कि इसके एग के पास स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, जो पीछे हमने फ्लोक्स दो पढ़े उनमें ये स्पाइंस प्रेजेंट नहीं थे।